हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जो पिछली कक्षा में थेस प्रमेय का जो अपोजिट पढ़ा था और मिड पॉइंट थ्योरम, इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चित्र में mn पैरेलल टू pq एंड pr इक्वल टू 2x, pm इक्वल टू x माइनस 3, qn इक्वल टू x माइनस 2 एंड qr इक्वल टू 2x प्लस 3 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए, इसमें क्या दिया हुआ है, मेन इंफॉर्मेशन mn पैरेलल टू pq। ठीक है, तो mn पैरेलल टू pq गिवन है, तो हमें पता है थेस प्रमेय में कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर है तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने थेस प्रमेय में बीपीटी में पढ़ा था। ठीक है, अब आप हमको बताइए, उस बीपीटी के दौरान हमने 3 रिजल्ट फाइंड किए थे। ठीक है ना, 3 रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय द बीपीटी। नंबर 1, हमने आपको एक ट्रायंगल दिया, सपोज देयर इज ए ट्रायंगल दिस, ये साइड अगर A है और दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D, तो फर्स्ट रिजल्ट हमने पाया था कि अगर ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है तो A अपान B यानी कि A और B का जो रेशियो होगा वह C और D का भी रेशियो होगा। नेक्स्ट क्या पाए थे, सेकेंड रिजल्ट क्या हमने निकाला था कि A प्लस B अपान B इज इक्वल टू C प्लस D अपान D। क्या था, यानी कि A प्लस बी मीन्स पूरी साइड, ये पूरी साइड अपान ये इतना। ठीक है, पूरी साइड अपान ये इतना इज इक्वल टू दिस साइड अपान दिस। ये दूसरा रिजल्ट था। तीसरा रिजल्ट हमारा क्या था, A प्लस बी अपान A इज इक्वल टू C प्लस D अपान C, यानी कि ये पूरी साइड अपान दिस, ये साइड ये इतना, प्लस ये पूरी साइड C प्लस D अपॉन C। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट हम पाए थे, और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो गिवन है उसके हिसाब से हमको ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो यहां ये देखते हैं हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो A प्लस बी यानी कि ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, PR अपान PM इज इक्वल टू QR अपान QN। ठीक है, PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू गिवन है 2x अपान PM की वैल्यू क्या दिया हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू QR की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 अपान x माइनस 2। ठीक है, रेशियो है, सिंपल सी बात है। आपको बहुत ही, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको आता है तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। without touching the pen and paper you can solve it. Now you can see, रेशियो में आपने पढ़ा होगा, रेशियो आपने देखा होगा। रेशियो में सपोज 1:2 is equal to 4:8, we can see 1:2 is equal to the 4:8। ये क्लियर है जो वैल्यू, तो हम यहां पे देखते हैं कि जो रिलेशन इसका इस वैल्यू का इस वैल्यू से होगा वही रिलेशन इस वैल्यू का इस वैल्यू से होगा। जो रिलेशन इसका इससे होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, एक 1 में 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 आएगा, यानी कि 1 इज 4 टाइम दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू किसका है, इस वैल्यू का 4 गुना है। Therefore, ये जो वैल्यू है यह भी इसका 4 गुना होगी। क्लियर, नाउ यू कैन सी दैट 1/2 इज इक्वल टू 4/8। ठीक है, अगर इसमें कुछ वैल्यू प्लस करते हैं, ठीक है, सपोज वी आर गोइंग टू ऐड 2, इसमें हम 2 ऐड करते हैं 2, तो इसका कितना परसेंट ऐड हुआ, 50% इसका ऐड हुआ कि नहीं, इसका 50% ऐड हुआ। तो सेम रेशियो में यहां भी 8 का 50% ऐड कर दीजिए 4, जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, और जो रिलेशन है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आना है।
ठीक है। तो जो रेशियो 1:2 का है वही रेशियो इधर भी होगा, ठीक है। यू कैन राइट हियर 1/2 इक्वल टू 2/4, यू रिमेनिंग पार्ट यू कैन लीव, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ आइए, यहाँ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और यहाँ इसे लिख सकते हैं 2x अपान x माइनस 3, 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 अपान x माइनस 3, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ भी 2x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ कितना है x माइनस 3, इसको भी x माइनस 3 लिख दीजिए, x माइनस 3 यानी कि -2 -1 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ +1 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, मीन्स दैट उसी रेशियो में ये चीज यहाँ ऐड की गई है। ये जो अभी आपको हमने बताया 1/2 इक्वल टू 4/8, यहाँ पे +2 किया था और यहाँ पे +4 किया। लाइकवाइज अब इसको हमने छोड़ दिया, 1/2 इक्वल टू 2/4, सेम रेशियो है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी रेशियो होगा, इंप्लाइज दैट इसको हम क्या ले सकते हैं 2x अपान x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। अब बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 2x हो गया, इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 9, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका इधर, ठीक है। 2x को इधर करिए, 9 को इधर करिए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, क्लियर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपने देखा कि हमने बीपीटी का प्रयोग किया, थेओस प्रमेय का प्रयोग करके इस एप्लीकेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आया तो नो कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखना है, यहाँ पे 2x अपान x माइनस 3 है, यहाँ पे 2x अपान x माइनस 3 +1 किया, 3/1 आ गया, 1 2x, इधर 3x माइनस 9 गया, x उधर गया, 2x उधर गया, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर DE पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। क्वेश्चन क्या बोलता है कि चित्र में DE BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, आपको AC की वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है ना। फिर वही बात है, DE पैरेलल टू BC है, तो आप बीपीटी के प्रेमिस ये DE पैरेलल टू BC है, तो अब आप बताइए, आपके पास ये AC की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम तीसरा कंडीशन लगाएंगे, क्या आप यहां पर लिख सकते हैं आराम से AB पूरा AB बाई BPT AB अपान ये AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE। व्हाट इज गिवन हियर, AB की वैल्यू क्या है, A से B की वैल्यू गिवन है 5, देखिए 3A और 2A, ठीक है। ये आपका 3 है AD और BD कितना है 2, तो AD प्लस BD आपका 3 + 2 इक्वल टू 5, यानी कि AB की वैल्यू हो गई 5 अपान AD की वैल्यू 3 इज इक्वल टू व्हाट हियर AC आपको नहीं पता, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.3, ठीक है। आपको भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हमने, जो रिलेशन इसका इससे होगा, सॉरी ये 2.7 दिया हुआ है, 2.7 सेम रिलेशन इसका इससे होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका कितना मल्टीपल है, ये 0.9, ठीक है, ये 0.9 मल्टीपल है, 0.9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 होगा, इसका मतलब इसमें भी 0.9 का मल्टीप्लाई होगा, इट मींस दैट AC इज इक्वल टू 9 × 5 = 45 4.5 cm, वट एवर द यूनिट इज गिवन, यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कोई बात नहीं है, समझ में आया। वेरी इजीली यू कैन से। नाउ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपका ये हो गया, ठीक है, या थिंक मान सकते हैं कि हम आपको ये समझ में आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप ऐसे कर सकते हैं AC इज इक्वल टू 5/3 × 2.7 एंड देयरफॉर यू विल डू इट 0.9 एंड दिस इज 4.5, सेम थिंग, बट केवल देखना है आपको 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, किसमें 0.9 में, तो आपको क्या मिलता है, या 2.7 में 3 का डिवीजन करिएगा तो 0.9 आएगा, उसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए 4.5, क्लियर, इजी है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये मत सोचिए बहुत टफ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दोनों क्वेश्चन जो पहला और दूसरा था दोनों बीपीटी पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन को देखिए, फिगर को देखिए, फिगर क्या बोल रहा है, ये बोलता है, सॉरी यहां पॉइंट दिया डी एंड ई, ठीक है। ये सिंबल का मतलब हो गया कि एडी की जो वैल्यू है, एडी वह डीसी के बराबर है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि डी एंड ई is the midpoint of sides AC and BC of the triangle ABC, ठीक। तो यहां पर आप ये सोच सकते हैं कि ये किस थ्योरम से आया, किस थ्योरम का है, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप उपयोग करिए, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है। कुछ नहीं करना है, आप सीधे लिखेंगे सिंस डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीसी, देयरफॉर व्हाट इज डीई पैरेलल टू एबी एंड DE is equal to 1 by half of AB is equal to 1 by half into 6 is equal to 3 cm. This is cm. Clear? Very easily. Now, in the fourth question, find the value of x. What is given here? This is 6 and this is 8. Information में यहां पे दिया हुआ है D is the midpoint and E is the midpoint. This is equal to this and this is equal to this. Therefore, this will be parallel to this side and half of this side. Clear? ED is the double of AC. Clear? By midpoint theorem. ठीक है, हमें मध्य बिंदु प्रमेय में क्या मिलता है कि दो त्रिभुजों के, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, ठीक है। तो आइए हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मैंने लिखा था, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके दो साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल का एक लेग 6 दिया हुआ है, दूसरा लेग 8 दिया हुआ है। देन आप बताइए ये साइड क्या होगी, 10 होगी ऑब्वियसली। कैसे हमको पता लगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3, 4 एंड 5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नंबर है ये। इसका जो भी मल्टीपल होगा 6, 8, 10, 9, 12, 15, क्लियर, 12, 16, 20, ये सब, ये जितना भी इसका जो भी मल्टीपल होगा वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो आप देखिए 3, 4, 6 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अरे 5 का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। Therefore here इसका मल्टीपल क्या है, 6, 8 एंड 10, ठीक है। 6 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 6, 4 का मल्टीपल 8 एंड 5 का मल्टीपल 10। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो क्या होगा, इसी का मल्टीपल है तो यह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसका मीन्स दैट कि ये और ये दो लेग दिए हुए हैं, जिसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 10 होगा। और मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्लियर? चलिए अब आपका थेल्स प्रमेय के अपोजिट पे एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, P is equal to 4 cm in this triangle PQR, PE is equal to 4 cm, QE is equal to 4.5 and PF is equal to 8 and RF is equal to 9, RF is equal to 9, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या EF पैरेलल टू QR, क्या EF QR के पैरेलल है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा अगर उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है,
थेल्स का अपोजिट है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों भुजाओं को जो ईएफ रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इनका जो रेशियो आएगा क्या यह इक्वल है। अगर ये रेशियो समान हो जाता है तो हम कहेंगे कि ईएफ रेखा पैरेलल टू द क्यू आर, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पीई अपॉन ई क्यू, यह है पी की वैल्यू दिया है 4 एंड ई क्यू की वैल्यू दिया है 4.5 एंड पीएफ अपॉन एफ आर या आर एफ, ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू दिया हुआ है, पीएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 एंड आर एफ की वैल्यू क्या दिया है 9। यू कैन सी हियर 4.4 अपॉन 4.5 is equal to 8 upon 9. How you can see that? This is related with the 2 and this is also related with the 2. जो इसका रिलेशन इसके साथ है और सेम रिलेशन इसके साथ है, therefore this relation will be equal. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 is equal to 8 upon 9. So we can say that since PE upon EQ is equal to PF upon FR, therefore what, EF parallel to QR. क्लियर, वेरी इजी। आप इस तरह से थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर इफ डी पैरेलल टू बी सी एंड सी डी पैरेलल टू एफ प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लीकेशन ए एफ, ठीक है। तो फिगर दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू ड्रा द फिगर। ए बी सी डी डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये डीई किसके पैरेलल है, बीसी की, ठीक है। और सी डी पैरेलल टू ईएफ, सी डी पैरेलल टू ईएफ। वी हैव टू प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए एफ, यानी कि चित्र में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है और ईएफ सीडी के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल आपको दिख रही है। ट्रायंगल ऐसे बना है, ए डी सी, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, और इसमें आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ है एफ और ई, ठीक है। आप आराम से इस फिगर को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये एफ ई पैरेलल टू डीसी है, ठीक है। तो जब एफ ई पैरेलल टू डीसी है तो क्या थेल्स प्रमेय से हम ए डी अपान ए एफ लिख सकते हैं, और ए डी अपान ए एफ किसके बराबर होगा, ए सी अपान ए ई के, ए सी अपान ए ई के, ठीक है। तो आ जाइए, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या करेंगे, सीधे सीधे ई एफ सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है, implies that you can write by Thales theorem AF अपान ए डी, या आप इसको ए डी अपान ए एफ कर सकते हैं। तो आपने ए एफ अपान ए डी किया है तो ए ई अपान ए सी आप लिखेंगे इसको, ए ई अपान ए सी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट
इन ट्रायंगल ए बी सी DE पैरेलल टू DE, यहां आप लिख सकते हैं बाई BPT और थेल्स थ्योरम या इंटरसेप्ट थ्योरम। नेक्स्ट ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो जब DE BC के पैरेलल है तो क्या होगा, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC होगा, AB अपान BD इज इक्वल टू AC अपान EC होगा, AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE होगा। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट होंगे, आपको जो समझ में आए वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से आपने पहले ट्रायंगल में आपने देखा क्या लिखा था, आपने जो सिस्टम आप इसमें अप्लाई किए वही सिस्टम आप सेकंड ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, AF अपान AD, ठीक है ना, यानी कि बड़े ट्रायंगल में भी हम इसी प्रकार से लेंगे, किसको, AD अपान AB, ठीक है, AD अपान AB इज इक्वल टू व्हाट, AE अपान EC, ठीक है, AE अपान AC, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that what you can say, AF upon AD is equal to AE upon AC and AD upon AB is equal to AE upon AC। तो क्या हो जाएगा, you can say that AF upon AD is equal to AD upon AB, ठीक है। By cross multiplication what will you say, implies that AD into AD square is equal to AB, को इधर ट्रांसफर करिए, AB क्रॉस AF, ठीक है, प्रूव्ड। वेरी इजीली आपने थेल्स प्रमेय से प्रूव किया, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाई BPT। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। तो दोस्तों अगर कभी भी कहीं भी कोई डाउट आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या आपके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप हमसे पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या बोलता है। ABCD एक समलंब है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB पैरेलल टू CD तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, दर्शाइए कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, टू लाइंस गिवन है AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, ट्रायंगल हमारा ABD बन रहा है, ट्रायंगल हमारा ABC बन रहा है, ठीक है। अब क्यों ट्रायंगल ही लेना है, ये भी सोचना है कि क्यों हम इस ट्रायंगल को लें, ABD और ABC में से कोई भी एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं। और क्यों ट्रायंगल लें, इसका रीजन क्या है कि हमें ये जो साइड AC है और साइड BD है, ठीक है, इसी के जो दो इंटरसेक्शन, ये जो विकर्ण है, डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD के जो इंटरसेक्शन पॉइंट O दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद जो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बन रहा है AO BO CO और DO, ये हमारे क्वेश्चंस में इंक्लूड होना चाहिए। देयरफॉर वी विल take among these two triangles there is one ABD, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऐसा हम करते हैं, एक ट्रायंगल मान लीजिए ABD ले या ट्रायंगल ABC ले, इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं। तो जब हम ट्रायंगल लेंगे तो हमें करना क्या है, ट्रायंगल इसलिए लेना पड़ेगा कि इसमें AB जो है CD के पैरेलल है, तो एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो आइदर AB के पैरेलल हो और CD के पैरेलल हो, ठीक है ना। तो हमको ऐसा कहां पॉइंट मिल रहा है जहां से हम AB और CD के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट
O, from where we can draw a line parallel to ठीक है OE पैरेलल टू AB और CD। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना में OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD खींचा। क्लियर? अब आराम से आप BPT लगा सकते हैं। ठीक है, BPT लगा लीजिए, किस ट्रायंगल में लगा लीजिए, आराम से आप ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा होगा, नाउ इन ट्रायंगल ACD क्या होगा, ACD AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू व्हाट, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट, BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक है, OD या DO कुछ भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इट मीन्स दैट BO के साथ ट्रांसफर करिए, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। दिस विल वी हैव टू प्रूव। ठीक है, प्रूव हो गया, क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसको, इसमें आपने देखा अभी तक जितने एप्लीकेशन किए गए BPT और BPT के अपोजिट से हमने प्रूव किया, और मिड पॉइंट थ्योरम का भी एक क्वेश्चन आपको अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 6.3 के सभी क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक प्रमेय भी प्रूव किया जाएगा उसमें, जिसमें ये प्रूव करना रहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सिमिलैरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उसमें पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, नाउ कीप ऑन स्टडी एंड प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको वीडियो के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसको बढ़िया से स्टडी करने हैं, और अपने बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।